नमस्कार सभी बच्चों को, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। तो कैसे हैं आप सभी। O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, और आज हम पढ़ेंगे बेटा लेक्चर 7। टॉपिक हमारा वही रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चैप्टर का नाम वही है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी तक हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे वियोजन और अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसलिए मैंने आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में समझाया था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है, जो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, जो केवल एक दिशा में चलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। चौथा हेडिंग है बेटा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ, कौन सा पदार्थ, एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, लेकिन किसी बाह्य कारक द्वारा। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या एक पदार्थ, एक यौगिक या एक पदार्थ बाह्य कारकों द्वारा, किसके कारकों द्वारा, बाह्य। अब बाह्य कारक भी बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। ठीक है, बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों या लघु यौगिकों के रूप में टूट जाता है। क्या कहलाता है, वियोजित हो जाता है। क्या कहलाता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक सरल या लघु पदार्थों में वियोजित हो जाता है, क्या कहलाएगा बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब यह अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसी कारण मैंने आपको समझाया था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, हमने लेक्चर 6 में पढ़ा है। क्या होता है बेटा, वह कोई भी पदार्थ हो, यदि वह टूट जाता है या जुड़ जाता है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में चलती है समान परिस्थितियों में, वही तो उत्क्रमणीय होती है। तो यह भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कौन सा निशान आता है हमारा, अर्धसमी, ये अर्ध तीर वाला, ये वाला निशान आता है बेटा। तो जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वह कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। हम इसकी दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हैं। दूसरी परिभाषा में बोल सकते हैं कि यहां पर लिख देंगे वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर आपको ये सब नहीं लिखना तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो या जिसमें एक यौगिक या एक पदार्थ अन्य बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इतनी बार से आपने उत्क्रमणीय बोला तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही, इसलिए याद रखना वियोजन अभिक्रिया किसके, कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक, अब देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल वही है जो हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया में पढ़े थे। पहला है बेटा PCl5। PCl5 कैसे टूटेगा, एक तो PCl3 में, तो PCl3 में टूट गया और Cl2 में हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, ये दोनों ओर चल रही है, ये निशान किसका है, आपका उत्क्रमणीय का है ना। तो बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यही निशान लगाया जाता है। तो PCl5, अब ये देखो बैलेंस है नहीं है, P1 इधर, P1 Cl इधर 5, इधर कितने हैं, 3 ये रहे जी और 2 ये रहे। ठीक है जी, 5 हो गए, वेरी गुड। आगे चले, आ जाओ, HI है, यहां पर H2I2 दोनों में टूट गया और यही वापस से क्रिया करके क्या बना देंगे, HI। अच्छा बैलेंस है, करो। H कितने हैं, यहाँ 1, यहाँ कितने हैं 2, कितने से गुणा, 2 से। अब I कितने हो गए, 2, और यहाँ भी कितने हैं, 2। तो बेटा मैं आपको बार बार यही बात कहता आ रहा हूं कि लेक्चर 3 और लेक्चर 4 जा करके पढ़े, और उसमें 35 क्वेश्चन है दोनों के मिला करके कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। स्टार्टिंग के 3, 4 या 5 क्वेश्चन आप करोगे, आगे के सारे क्वेश्चन आप इजिली सोल्व करने लगोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, NH4Cl है, ये भी हमने तीसरी बार एग्जांपल पढ़ रहे हैं, सीखा ही। NH4Cl है, टूटा NH3 में और HCl में, वापस से ये दोनों क्रिया करके क्या बना देंगे, NH4Cl। तो याद रखना जो वियोजन अभिक्रिया होता है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब बात आती है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, देखो वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों ही एक जैसे हैं। हाँ बेटा, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों ही एक जैसे हैं, बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वियोजन अभिक्रिया में उत्क्रमणीय होता है, जो कि अपघटन अभिक्रिया में अनुत्क्रमणीय आएगा। कंडीशन वही रहेगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक
अन्य बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक सरल या लघु पदार्थों में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए या टूट जाए, तो क्या कहलाएगा, वो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। कंडीशन, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय। अर्थात ये देखो, ये अभिक्रिया ऊष्मा में होती है, किसमें होती है, ऊष्मा में, दूसरी प्रकाश में, तीसरी विद्युत में। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, तीनों अवस्थाओं में ये रिएक्शन होती है। अर्थात ये कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। तो बेटा लिखा है साफ साफ कि ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं और इसे ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, इस प्रकार जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है आपकी ऊष्मीय अपघटन, एक होती है आपकी ऊष्मीय अपघटन, एक होती है आपकी प्रकाश अपघटन और एक होती है आपकी विद्युत अपघटन। ठीक है, तो मैंने आपको दोबारा देखो, यहां पर दोबारा देखो बेटा परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक सरल या लघु पदार्थों में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, क्या कहलाएगा आपका, अपघटन अभिक्रिया। अब ये देखो, ये जो बाह्य कारक है ना, ये शब्द, यही बाह्य कारक या तो ऊष्मा है या प्रकाश है और या फिर विद्युत है। ठीक है, तो हम क्या परिभाषा याद करेंगे जब हम किसकी लिखेंगे, बोलो किसकी लिखेंगे, ऊष्मीय अपघटन की। तो ऊष्मीय अपघटन में क्या हो जाएगा, देखो सिंपल वही, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, आ गया ना, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाए, क्या कहलाएगा, ऊष्मा। ठीक है सर, प्रकाश की क्या बन जाएगी, सेम वही डेफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाए। फिर आया विद्युत वाला, वही डेफिनेशन, बस चेंज हो जाए कंडीशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा, विद्युत द्वारा, ऊष्मा द्वारा। प्रकाश की बोलेंगे तो प्रकाश अपघटन हो जाएगा, ऊष्मा अपघटन में कहेंगे तो ऊष्मा हो जाएगा, विद्युत अपघटन कहेंगे तो विद्युत हो जाएगा। तो ऊष्मा के द्वारा, एक विद्युत के द्वारा और एक प्रकाश के द्वारा, तो ऊष्मा के द्वारा ये हो गया ऊष्मा अपघटन। एग्जाम्पल अभी करेंगे इसका, प्रकाश में प्रकाश अपघटन, विद्युत में विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल करते हैं। ये देखो, CaCO3 है, ऊष्मा दिया, एक पदार्थ है, दो पदार्थों में टूट गया, सॉलिड मिल गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। वेरी गुड, आगे चले। ये देखो क्या है, बैलेंस है, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस है। अगला देखो, CaCl3, क्या नाम बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है बेटा, इसे कहेंगे कैल्शियम। क्या कहेंगे, कैल्शियम। नाम लिख देता हूं मैं इसका, कैल्शियम, और CO3 कहेंगे कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम बताया था मैंने आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बैलेंस करो इसे, पोटेशियम क्लोराइड को। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब 7 जल्दी बैलेंस करें सभी बच्चे, मैंने नहीं आता बैलेंस करना, तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं बेटा, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 जाकर के देखें, इसी चैनल की क्लास 10th की मेरी प्लेलिस्ट में ही आपको वीडियो मिल जाएगी, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 की। उसमें हम टोटल, हमने दोनों को मिलाकर 35 क्वेश्चन करें, बैलेंसिंग के 4-5 करोगे, बाकी के सारे क्वेश्चन आप स्वयं करने लगोगे। बस एक बार उसे जाकर के जरूर देखें। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2, यहाँ कितने, 3, कितने से गुणा, 3 से, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3, वहां 6 हो गए बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 से गुणा, KCl भी कितने हो गए, 2, यहाँ 2 से गुणा कर दो, हो गया ना काम इजली। अगला, प्रकाश में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या एक पदार्थ किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक सरल या लघु पदार्थों में टूट जाए, क्या कहलाएगा, प्रकाश अपघटन। खत्म। देखो जैसे AgCl ले लो,
AgCl का नाम बताओ, सिल्वर क्लोराइड। Ag सिल्वर है, ये क्लोरीन गैस हो गई। करो बैलेंस, यहाँ Cl कितने, 2, यहाँ Cl 1 है, 2 से गुना। Ag कितने हो गए, 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुना। अगला देखो, विद्युत अपघटन, अपने आप लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिखो बिना देखे। लिख लिया? तो देखो अब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों या सरल पदार्थों में 2 या 2 से अधिक सरल भागों या लघु पदार्थों में टूट जाए तो क्या कहलाता है वो, विद्युत अपघटन कहलाता है। करो बैलेंस, इसमें देखो H2O है, यहाँ H2 + O2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुना कर दो। H कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ H कितने, 2, 2 से गुना कर दो, H4 ऑक्सीजन 2, H4 ऑक्सीजन 2। इसी प्रकार इसका नाम क्या है, क्या वो क्या कहेंगे हम, पोटेशियम, और इसे क्या कहते हैं, क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरीन, गैस है, उड़ गई ऊपर को, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, K1 Cl2, इधर 2 से गुना, K इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से गुना। तो अपघटन अभिक्रिया आपकी कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय। क्यों, देखो सब में, यहां पर मैंने एक इसका निशान लगा रखा है, तीर का सिंपल, क्योंकि क्लोरीन गैस ऊपर उड़ गई, मतलब बॉडी चला गया, उसके बाद स्क्रीन चली गई। यहां पर देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ऊपर निकल गई। यहां पर आ जाओ, क्लोरीन गैस जो बनी थी वो निकल गई, ऑक्सीजन गैस जो बन रही थी वो निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही थी वो निकल गई बेटा, है ना। तो इसी कारण अपघटन अभिक्रिया आपकी कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। और दूसरी कौन सी बची, वियोजन अभिक्रिया, वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इस आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, प्रकाश, विद्युत और अगला कौन सा है, ऊष्मा, ठीक है। तो उसी के आधार पर अगर हम ऊष्मा के द्वारा कर रहे हैं तो भैया ऊष्मा अपघटन, प्रकाश के द्वारा कर रहे हैं प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के द्वारा कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन। एग्जांपल वही सारे हैं आपके, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन क्या होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।